तो अगर आपको 24 घंटे के अंदर अपना पहला कन्वर्जन या सेल करना है तो मोस्टली 3 पार्ट्स में मैंने और चौथे पार्ट में भी मैं लाया था कि कैसे आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की मदद से करना है। लेकिन आज का जो पार्ट है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको अपनी डील करनी है, पहली डील फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर। बिकॉज काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बात करें, क्या कन्वर्सेशन करें और कैसे बजट डिसाइड करें। तो ये सब बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड हम AI प्लस एफिलिएट मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का यूज करेंगे। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर दिस टाइप ऑफ कंटेंट, प्रेस द बेल आइकन। माय नेम है यश पांडे, आप लोग देख रहे हैं एफिलिएट मास्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड, कमिंग अप। सो दोस्तों, वी ऑलवेज से कि हम लोग काफ़ी जल्दी अर्निंग कर सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और काफ़ी पार्ट्स में, जो कि अभी तक 4 पार्ट हो चुके हैं, ये 5th पार्ट है। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है कि कैसे आपको 3 स्टेप सिस्टम का यूज़ करना है। एंड इन द लास्ट पार्ट, जो कि 4th पार्ट था, हमने बताया था कि कैसे आपको इन्फ्लुएंसर फाइंड करने हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बट इन दिस पार्ट जो स्टेप 2 है, हाउ टू फिक्स डील, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी जो भी बेसिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आपको और भी डिटेल में नॉलेज चाहिए, लाइक यू रियली वांट टू नो कि कैसे मैं अपनी डील्स फिक्स करता हूं, देन यू कैन ज्वाइन माय ट्रेनिंग एफिलिएट मास्टर 6.0, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे मैं अर्निंग करता हूं, कैसे आप लोग कर सकते हो यूजिंग माय मेथड। इसमें मैंने कुछ केस स्टडी भी दी है, जिसमें मैंने एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट बताऊंगा मैं, और साथ में वो पेजेस जिसकी मदद से मैंने सेल की, रियल जो पेजेस हैं उनके साथ मैं प्रूफ भी बताऊंगा कि इनके साथ मैंने पास्ट में कितना काम किया है वगैरह। तो सब कुछ आपको इस ट्रेनिंग में मिल जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। इसका प्राइस अभी 1500 है। इसका प्राइस बढ़ने वाला है बहुत जल्दी, बिकॉज जो नया ट्रेनिंग है 7.0 वो आने वाला है एट द लास्ट ऑफ दिस मंथ। एंड वो आपको फ्री में अपडेट मिलेगा अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे अभी तो। सो इफ़ यू आर रियली एक्साइटेड, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। नाउ आगे की बात करते हैं। आस्क द प्रोमो रेट, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आपको सबसे पहले प्रमोशन रेट पूछना है एक पेज से। मतलब सबसे पहले हमने एक पेज फाइंड आउट कर लिया, हमें पता है पेज क्या है। नाउ यू हैव टू आस्क रेट्स ऑफ प्रमोशन। सो हमें बस मैसेज पे क्लिक करना है। एंड जैसे हम मैसेज पे क्लिक करेंगे, वी हैव टू आस्क रेट फॉर द प्रमोशन। जो मैसेज आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, एंड साथ में आप खुद टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज करूंगा, बिकॉज AI makes thing easy। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सजेस्ट मैसेज टू आस्क प्रोमो रेट ऑन इंस्टा। तो मैंने ये डाल दिया। एंड ये एक अच्छा सा मैसेज बना के दे देगा, जिसको हमें बार बार जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो ये हमने कर लिया कॉपी। एंड वी जस्ट हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फॉर ऑन दिस पेज। अब ये तो मैं ऐसे पेज पे बता रहा हूँ जिस पे मैंने अभी तक नहीं पूछा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो मेरे पर्सनल फेवरेट पेजेस जिससे मैं प्रमोशन करता हूँ और जिससे मैं सेल करता हूँ, तो उसके लिए जैसे कि मैंने बोला, यू कैन चेक आउट माई ट्रेनिंग ऑल्सो, जिससे आपको और भी डेप्थ और एग्जैक्ट वे मिल जाएगा टू अप्रोच इट। एंड इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आई लव योर कॉन्टेंट, मुझे आपका कॉन्टेंट पसंद है। आई एम इंटरेस्टेड इन प्रमोशन ऑन योर पेज, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके पेज पे प्रमोशन करने के लिए। एंड कुड यू प्लीज शेयर योर रेट्स, एनी डिटेल, हाउ टू प्रमोशन वर्क, लुक फॉरवर्ड टू कोलैबोरेशन, लेट मी नो इफ यू वांट सम स्पेसिफिक कैजुअल। ओह सॉरी, मैंने ये लास्ट लाइन भी कॉपी कर दी, इसको कॉपी नहीं करना था, तो इतना मुझे लिखना था बस। एंड अगर हम यहाँ पे, इतना ही इम्पोर्टेंट है बस। इसमें अगर चाहो तो कुछ इमोजीज भी जोड़ सकते हो टू अट्रैक्ट, ऐड इमोजीज कर देंगे हम। एंड आगे की प्रोसेस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या होगी। तो ये देखो, इमोजी जोड़ दी, अब बेटर है थोड़ा मैसेज। तो इस मैसेज को हम भेजेंगे। सो नाउ जब आपने ये मैसेज भेज दिया, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो वहाँ से एक ऑफर, या तो वो प्राइजेस बताएंगे अपने कि क्या है प्रमोशन के, या टाइप ऑफ प्रमोशन बताएंगे कि कौन सा चाहिए आपको। एंड आप फिर उनसे बार्गेनिंग करोगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रमोशंस क्या होते हैं, तो ऑन इंस्टाग्राम देयर आर 3 टाइप ऑफ मेनली प्रमोशन। फर्स्ट इज, आप रील्स को पोस्ट कराते हो कि रील पे पोस्ट कर दो, मेरी रील पोस्ट कर दो।
सेकंड इज़ नॉर्मल पोस्टिंग, जिसमें इमेज हम पोस्ट करते हैं एंड कंटेंट की इमेज होती है और नीचे कैप्शन होता है। थर्ड इज़ स्टोरीज़। तो ये 3 तरीके से हम लोग प्रमोट करते हैं और तीनों का रेट डिफरेंट होता है। मतलब कई लोग स्टोरीज़ का कम लेंगे रेट और पोस्ट का मीडियम लेंगे, लेकिन रील्स का ज़्यादा लेंगे, हो सकता है, ये डिपेंड्स ऑन अ पेज। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग प्राइजेस सेट करके रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल $10 हो गया स्टोरीज़ का, $20 पोस्ट का और $25 रील्स का, इस तरीके के होगा। अब इसमें 2 फैक्टर और होते हैं। जब आपने प्रमोशन रेट पूछा तो आपको एक टाइम फिक्स करना होगा एंड राइट प्राइस। तो टाइम फिक्स क्या होता है? मतलब टाइम फिक्स का मतलब ये है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप 12 घंटे के लिए ऐड चलाना चाहते हो या 24 घंटे के लिए। अब ओके, क्रोम क्लोज हो गया है, 1 मिनट। अब जैसे इंस्टाग्राम पेज है तो मोस्टली जो एंगेजमेंट होती है वो 24 आवर्स के लिए होती है जब भी आप नई पोस्ट करते हो। तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आप 24 आवर्स के लिए चलाओगे या 12 घंटे के लिए। प्राइजेस में डिफरेंस रहेगा। जो 24 घंटे के लिए प्रमोशन होगा उसके हायर प्राइस होंगे अगर उन्होंने खुद आपको प्राइस दिए हैं तो, वरना आप तो अपने हिसाब से फिर बता सकते हो कि मैं इतना दूंगा। एंड 12 घंटे के लिए अलग प्राइजेस होंगे। तो जो 12 घंटे का प्रमोशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है और सस्ता होता है, बिकॉज आपके पास बजट कम है, लेकिन स्टार्टिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट आती है। अब आपको एक टाइम भी डिसाइड करना होगा कि आपको रात को चाहिए, दिन में चाहिए, सुबह चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको बेचना है यूएसए में, तो अपने जो इंडिया के 9 बजे होते हैं शाम को या 7 बजे होते हैं, उस टाइम प्रमोशन स्टार्ट करो एंड रात भर जब आप सोओगे तब वो आपका प्रमोशन चलेगा एंड जब आप उठोगे होपफुली सक्सेसफुली आपको अपनी सेल अचीव हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल आपने $30 में डील डन की फॉर द 24 आवर्स प्रमोशन। अब ये भी जो प्राइजेस हैं ये डिपेंड करते हैं कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं। मोस्टली पेजेस के साथ जिनके साथ मैंने काम किया है 2 लाख 2.5 लाख के पेजेस के साथ, वो लोग $30-40 तक मान जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही अच्छा पेज है, इसमें एंगेजमेंट रेट काफ़ी हाई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो वो काफ़ी हायर प्राइस भी मांग सकते हैं, $100 to $120। लेकिन उसमें चांसेस भी होते हैं टू गेट मोर रिटर्न्स। तो टोटली डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लोअर प्राइस से एंड देन जा सकते हो। एंड जब आपने एक प्राइस और टाइम सबको डिसाइड कर लिया, तो मैंने टाइम का बताया 12 घंटे भी कर सकते हो, 24 घंटे भी। एंड टाइप ऑफ प्रमोशन भी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्टोरी पे ऐड चाहिए, पोस्ट पे चाहिए या रील्स पे चाहिए। अब कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कैसे यूज़ करना है वगैरह वगैरह, इतना ज़्यादा डिटेल में अगर आपको सीखना है, यू कैन चेक आउट ट्रेनिंग ऑल्सो। एंड इसके ऊपर पूरी एक न्यू सीरीज ऐड कर रहा हूँ इन माई न्यू ट्रेनिंग। सो जब आप ये डिसाइड कर लोगे और एक प्राइस फिक्स कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल $30, देन आपको उनको पे करना है। अब हम पे कैसे करते हैं, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज काफ़ी लोगों ने अभी तक इस मेथड का यूज़ नहीं किया, उनको नहीं पता कैसे पे करना है, और ये लोग ज़्यादातर डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। कोई हो सकता है कनाडा से, कोई यूएसए से है, कोई यूनाइटेड किंगडम से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई न्यूजीलैंड से है। देन आप उनको कैसे पे करोगे? आप तो इंडिया से हो, आप यूपीआई तो करोगे नहीं, और ना ही आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर पाओगे इतनी आसानी से, बिकॉज टैक्सेस लग जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो एक अच्छा वे है जो है पेपाल। अब पेपाल क्या है? पेपाल बेसिकली एक इंटरनेशनल पेमेंट साइट है जिस पे आपको अपना अकाउंट, इंडियन अकाउंट ऐड करना होता है, अपने कार्ड्स ऐड करने होते हैं, और ये आपके बदले वहाँ पे करता है एज अ मीडियोकर बन के। एंड ये उसमें टैक्सेस जोड़ता है। बेसिकली ये जब बाहर पे करेंगे तो टैक्सेस जोड़ेंगे ही। और पेपाल मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, और सबसे स्टार्टिंग में जो मुश्किल चीज़ें थी वो यही थी कि कैसे किसी को पेमेंट किया जाए, कैसे कई बार हमें नेटिव एड्स चलानी होती है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो पेपाल तो चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो पेपाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो भी पेपाल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई लोग पेपाल की मदद से ही ट्रांजैक्शन करते हैं और अब इससे टैक्सेस से भी बच जाते हो। तो पेपाल पे एक अकाउंट बना लो, सबसे पहले फ्री है, साइन अप पे जाना है। एंड ये जो प्रोसेस है पेपाल से पेमेंट सेंड करने की, होपफुली आपको आती होगी, नहीं आती तो इसके ऊपर भी कुछ हम वीडियोस ला सकते हैं, बट अभी मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। बिजनेस या पर्सनल में से एक चूज़ करना है। आप अगर पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो बिजनेस करो, अगर आप उसे भेजना है तो ये करो। तो मैं बिजनेस करूंगा स्टार्ट करके, देन अपना फॉर्म फिल करूंगा। आप चाहो तो स्टार्टिंग में पर्सनल कर सकते हो, बिकॉज अभी आपको पेमेंट रिसीव नहीं करना होगा, हो सकता है फ्यूचर में करो, तो आप बिजनेस में स्विच कर लेना। नाउ इसमें एक और चीज़ है कि
अब इससे हम जो पेमेंट करते हैं वो इंटरनेशनली करते हैं, मतलब हम अपने देश से बाहर करते हैं। तो हमारा जो बैंक अकाउंट है और जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव होना चाहिए। अब ये क्या होता है, बेसिकली दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो कि हम अपने इंडिया में करते हैं जहां हम रहते हैं वहां, एंड एक होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिसको हम करते हैं फॉर यूएसए अदर कंट्रीज। एंड ये दोनों फीचर्स आपके कार्ड में होते हैं। मोस्टली अब जो कार्ड है वो वीजा मास्टर कार्ड यही मिल रहे हैं बैंक से, चाहे आप आईसीआईसी का लो, एचडीएफसी का लो, कोई भी कार्ड लो, तो उसमें ये फीचर्स ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। आपको बस बैंक में जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है, और अगर आप खुद एक्टिव हो तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, गूगल से देख सकते हो, इवन आप नेट बैंकिंग ओपन करके भी ऑप्शंस देख सकते हो। तो सब में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आपको एक्टिव करना होता है। एंड इनके जो एप्लीकेशंस भी आते हैं डिफरेंट बैंक के, उनसे भी आसानी से एक्टिव हो जाता है, और आप लिमिट भी सेट कर सकते हो कितनी करनी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके एटीएम में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, आपका रुपए का एटीएम है, जो रुपए कंपनी उसका एटीएम है, देन आपको बैंक जाके वीजा कार्ड लेना है और उनसे कहना है मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला कार्ड देना। और कोटक में भी 500 रुपए से जो अकाउंट खुलता है उसमें भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है। तो कोई इतना इशू नहीं है, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत इशू था, इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजैक्शन का ऑप्शन हर कार्ड में नहीं होता था, तो मुझे 10 या 20 हज़ार रुपए वाला बैंक अकाउंट खोल के तब जाके वो मिला। लेकिन आपको 500 रुपए में कोटक से भी मिल जाएगा, और काफ़ी ऐसे बैंक्स हैं जो वीज़ा ही प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग में। आप एक्सिस बैंक में खुलवा लो, किसी में भी। तो इफ़ यू डोंट हैव बजट, 500 रुपए का कोटक खुलवाओ, उसमें भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, एंड देन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। और आप फिर किसी को भी पे कर सकते हो यूजिंग पेपाल। पेपाल का एक ईमेल होता है, जिस ईमेल को एज हम आईडी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपीआई आईडी, जैसे हम यूपीआई आईडी का यूज़ करते हैं ऐसे उस ईमेल का यूज़ करते हैं, उस पर्टिकुलर ईमेल पे हम पेमेंट सेंड करते हैं। तो होपफुली सारे जो टास्क हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने लास्ट तक सब कुछ कवर कर लिया है कि कैसे हमें अपना जो प्रमोशन है उसका डील तक करना है। एंड नाउ द फाइनल पॉइंट जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो आपको लिखना है कमेंट में यस वी नीड नेक्स्ट पार्ट। एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप मेनली जो प्रमोशन का कंटेंट है वो कैसे डिसाइड करना है, क्या भेजना है, कैसे सेल आएगी, यही मेन चीज़ कवर होगी। एंड जो लोग जानना चाहते हैं मेरे एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स, मेरे एग्जैक्ट पेजेस इस पर मैं सेल करता हूँ, ज्वाइन माई ट्रेनिंग। जिन्होंने ऑलरेडी की है उनको काफ़ी जल्दी अपडेट मिल जाएगा, आपने नहीं की है तो अभी आप मिस आउट कर रहे हो। अभी जो ऑफर है वो काफ़ी कम प्राइजेज में है, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा काफ़ी जल्दी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट ज्वाइन मी एंड लेट मी सी यू इन माई ट्रेनिंग। Like this video, subscribe for more this type of content, press the bell icon. My name is Yash Pandey. You are watching Affiliate Master. Thanks for watching this video guys. Thank you. Peace out.